हेलो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे थे। दांडी यात्रा समाप्त हो गई है ना। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं 1931 की घटना में क्या क्या होता है, क्योंकि हम लोग वही कर रहे हैं जो बीपीएससी टीचर के द्वारा जो बनता है सवाल, उससे संबंधित हमारी स्टडी हो जाए और साथ ही साथ हमारा जो सिविल सर्विस के लिए है 70 बीपीएससी की भी यहाँ से बहुत सारा चीज़ है जो आपको फ़ायदा हो जाता है ना। अगर हम लोग 70 बीपीएससी की बात करें तो 70 बीपीएससी में सबसे ज़्यादा, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 हो या 4.0 हो, सबसे ज़्यादा सवाल आपके यहीं से पूछे जाते हैं। इंडिया नेशनल मूवमेंट हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया है ना, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और पिछले बार के एग्ज़ाम में अगर देखेंगे तो इससे बहुत सारा सवाल पूछा गया था। इसीलिए कुछ विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर इस नोट्स को एक बार अच्छा से, है ना, आप अपने तरीके से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। 1931 में हम लोग देखेंगे 14 फरवरी 1931 को, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। 14 फरवरी 1931 को एक न्यायाधीश है जिनका नाम है जेसी हिल्टन, है ना। जेसी हिल्टन के द्वारा सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई, है ना। फांसी की सज़ा सुनाने वाला जो न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, जेसी हिल्टन नाम रहता है ना। हिल्टन नाम रहता है, ठीक है, जेसी हिल्टन। इन्हीं के द्वारा कब 14 फरवरी 1931 को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है ना, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह का, जिसका विरोध करते हुए आगा हैदर न्यायाधीश ने, आगा हैदर न्यायाधीश ने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया, है ना। आगा हैदर जो न्यायाधीश हैं उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जब जेसी हिल्टन ने 14 फरवरी 1931 को जब राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को जब फांसी की सज़ा सुनाई, है ना, जिसका विरोध करते हुए आगा हैदर न्यायाधीश ने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखिए 27 फरवरी 1931, है ना। 27 फरवरी 1931 को भी हमेशा जो इतिहास है ये भुला नहीं पाएगा, हमेशा याद रखेगा, है ना। तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबल पार्क में शहादत को प्राप्त हुए, है ना। इनके एक मित्र के द्वारा समझिए कि धोखा दिया गया और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग इनको मतलब समझिए कि खोज रहे थे, है ना। और यही पार्क होता है इलाहाबाद का। अगर अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ पे वो जो साक्ष्य है मिलेगा। इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबल पार्क में खुद को गोली मार लिए, है ना। और ये घटना है 27 फरवरी 1931 को, ठीक है, 27 फरवरी 1931 को होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 5 मार्च 1931। ये जितना भी घटना बाई घटना हम लोग कर रहे हैं इस तरीके से बहुत अच्छा स्टडी माना जाता है। 5 अप्रैल 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है ना। गांधी इरविन समझौता होता है जिसे हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, है ना, जिसे हम लोग दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। पहली बार महात्मा गांधी बराबरी में बैठते हैं, है ना, अंग्रेज़ों के साथ बैठ के वार्तालाप करते हैं और वो घटना होती है 5 मार्च 1931 को। इसलिए इसे हम लोग गांधी इरविन समझौता के भी नाम से जानते हैं जो दिल्ली में होता है। और इसीलिए इस घटना को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। यह समझौता गांधी और इरविन के बीच हुआ और यह समझौता तेज बहादुर सप्रू और एमआर जैकर ने करवाया था। ये सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है, इन दोनों के बीच में जो समझौता है किनके द्वारा करवाया गया, तो तेज बहादुर सप्रू हो जाते हैं और एमआर जैकर के द्वारा यह समझौता कराया गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं समझौता का विषय क्या था, है ना। इसी विषय में अक्सर लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी अगर चाहते, है ना,
अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह के फांसी को रुकवा सकते थे। उनके जीवन में ये घटना जो घट जाती है, जिसके मतलब समझिए कि इतिहास भी माफ़ नहीं कर पाता, और बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि गांधी जी शायद उस समय पक्षपात किए, बट बात ऐसा नहीं था, है ना। देखिए समझौता का विषय क्या है, नमक कानून को समाप्त करना, पहली बात, है ना। नमक पे जो टैक्स बढ़ गया था उस नमक कानून को समाप्त करना, ठीक है। और दूसरा हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन को अब बंद कर दिया जाएगा, ये बात महात्मा गांधी ने कहा। और महात्मा गांधी ने ये स्वीकार किया कि हम लंदन के गोलमेज सम्मेलन यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करेंगे, शरीक लेंगे, भाग लेंगे, है ना, सम्मिलित होंगे। और इसी समय जो समझौता का विषय था, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हो, भाग लेते हैं, ठीक है। समझौता का विषय क्या हुआ, नमक कानून को समाप्त करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, और गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या किए, भाग लिए। देखिए डायरेक्ट जो सवाल है आपसे ये पूछा जा सकता है, गांधी इरविन समझौता का जो विषय है उसमें आपको 3-4 दे देगा और बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन है, किसमें से कौन नहीं है, ठीक है। इस तरह से याद करिए, क्योंकि ये नहीं कि ऑनलाइनर है आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। बीपीएससी का है, स्टैंडर्ड बहुत समझिए कि बहुत बढ़ा दिया है, और सिर्फ बिहार के ही बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि बिहार सरकार अन्य राज्यों को भी मौका दिया है। तो अन्य राज्यों को मौका दिया है तो देखते हैं उत्तर प्रदेश से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बिहार में क्या हो गए, टीचर बन गए, है ना। झारखंड के हो गए तो अच्छी बात है ना। लेकिन कंपटीशन इन लोगों की वजह से क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। और बिहार में आप लोग सोचते हैं कि आपको आरक्षण है, फलाना है, ढिमकाना है, और इसमें कम पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बुक्स का स्टडी करिए और कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों को पढ़िए, है ना। तो एक क्या हो जाता है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेते हैं, समझौता का ये विषय वस्तु होता है। देखिए 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद, है ना, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता के बाद सरोजनी नायडू ने 2 महात्मा कहा, है ना। सरोजनी नायडू ने क्या कहा, महात्मा गांधी को और जो इरविन के बीच में समझौता हो रहा था, है ना, 2 महात्मा कहा, है ना। एवं कैंपबेल ने 57 कहा। इसे भी याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता के बाद सरोजनी नायडू ने 2 महात्मा कहा इस समझौता को, क्योंकि 2 लोगों के बीच में हो रही थी, है ना। एक जगह महात्मा गांधी थे और दूसरे टेबल पे, है ना, एक ही टेबल पे 2 चेयर थी, दोनों के बीच में जो समझौता हो रहा था, तो सरोजनी नायडू ने उनको 2 महात्मा कहा, है ना। और कैंपबेल जो है, कैंपबेल ने उनको 57 कहा, ठीक है। 23 मार्च 1931 को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बीबीआई है जो पूछा जाता है। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। पूछा जाता है सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की फांसी कब दिया गया, तो 23 मार्च 1931 को होता है ना। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और इसी समझौते में कभी जिक्र नहीं होता, है ना, जिसके वजह से इतिहास में और इतिहास के पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं कभी कभी सवाल खड़ा कर देते हैं महात्मा गांधी के सामने। चलिए आगे देखते हैं, भगत सिंह का समाधि स्थल कहाँ हो जाता है। तो भगत सिंह का जो समाधि स्थल है ये पंजाब में है, फिरोजपुर में, ठीक है, फिरोजपुर में हो जाता है भगत सिंह का समाधि स्थल। चलिए इधर आ जाते हैं, देख लीजिए आप लोग। भगत सिंह का समाधि स्थल आपको पंजाब के फिरोजपुर में है, और भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी मिलती है 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा, ठीक है। और भगत सिंह का जो समाधि स्थल है ये फिरोजपुर है, और फिरोजपुर कहाँ, तो पंजाब में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सुखदेव, राजगुरु, है ना, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह के केस का दस्तावेज उत्तराखंड के गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय में है। ये सवाल आपसे पूछे भी जा सकते हैं, बहुत बीबीआई है। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के केस का जो दस्तावेज है उत्तराखंड के गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय में स्थित है ना। और ये देखिएगा, सुखदेव, SR भी हम इसलिए किए, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की जो
वकालत जो किया उनका नाम है आशफ अली, है ना। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह का वकालत कौन कर रहे थे, पूछा जा सकता है। ये आपके आशफ अली हो जाते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन भी हुआ। 1931 में कराची अधिवेशन भी हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे और इसी में मौलिक अधिकार की मांग किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया है आपसे, बीपीएससी बहुत बार ये सवाल पूछा है ना। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे और इसी में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की मांग रखी गई, है ना। और इसी समय तिरंगे पर चरखा लगाया गया। पूछा जा सकता है कब, 1931 में ही तिरंगे पर क्या किया गया, चरखा लगाया गया, है ना। चरखा लगाया गया कब, 1931 में, इसी कराची अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाएं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हम लोग देखते हैं, है ना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, चलिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन हम लोग यहाँ पे देखें। उस समय जो राजा थे, है ना, जॉर्ज पंचम ही थे, जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम थे। वायसराय जो भारत के वायसराय थे उसमें लॉर्ड वेलिंगटन हो जाते हैं, है ना, लॉर्ड वेलिंगटन हो जाते हैं। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं मैकडोनाल्ड हो जाते हैं, मैकडोनाल्ड। और पहली बार यानी कि कह सकते हैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होता है और जिसका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, महात्मा गांधी, है ना। कांग्रेस का कौन करते हैं, महात्मा गांधी। और मुस्लिम का जो प्रतिनिधित्व है, मुस्लिम लीग का, वो जीना कर रहे हैं, है ना। और दलितों का जो प्रतिनिधित्व है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे होते हैं। और सिख का जो है ये संपूर्ण सिंह हो जाते हैं और ईसाई का केटी पॉल हो जाते हैं। इसको याद रखिए। पहले ये पूछा जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन लोग किसका नेतृत्व कर रहे थे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उस समय वहाँ का राजा जो थे, सम्राट जो थे, उनका नाम था जॉर्ज पंचम। और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम था मैकडोनाल्ड। और भारत में उस समय वायसराय वेलिंगटन थे। कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व था, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा था। और मुस्लिम लोगों का जो प्रतिनिधित्व था वो मिस्टर जीना के द्वारा किया जा रहा था। और भारत में दलितों के प्रतिनिधित्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे थे। और सिख का, है ना, सिख का जो प्रतिनिधित्व है संपूर्ण सिंह कर रहे थे। और ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व है केटी पॉल के द्वारा किया जा रहा था, है ना। मुझे लगता है कि आप देख लीजिए। और ये देखिए महिला, है ना, और उसमें गांधी पुत्र भी शामिल हुए थे जिनका नाम था रामदास, है ना, गांधी जी के पुत्र थे रामदास हो जाते। और महिला प्रतिनिधित्व भी यहाँ पे शामिल थे। ये पूछा जाता है आपसे, इसलिए बहुत VVI हो जाता है कि महिला प्रतिनिधित्व कौन कौन शामिल थी, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो कौन हो जाएंगे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और मीराबेन। ठीक है, याद रहेगा। एक बार देखिए, महिला प्रतिनिधित्व के तौर पे एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और मीराबेन हो जाते हैं, है ना, इतना तो याद रहेगा। ठीक, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और मीराबेन। देखिए INS राजपूताना नामक जहाज से, ठीक है, वहाँ पे महात्मा गांधी क्या किए थे, गए हुए थे। और होटल में जो ठहरे थे उसका नाम था किंग्सले होटल, है ना, किंग्सले होटल में ये ठहरे हुए थे, है ना। और कहा जाता है कि लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में इसका सम्मेलन था। गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था वो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हो रहा था। और यहाँ पे हिंदू जो थे तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय थे, है ना। यहाँ पे हिंदू प्रतिनिधि के तौर पे देखिएगा ये कौन थे, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो हमारा तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में, है ना। तीसरा गोलमेज जो सम्मेलन है, तीसरा, ये हमारा कहाँ होता है, 1932 में लंदन में। ठीक है, उस समय जॉर्ज यानी कि राजा जो है जॉर्ज पंचम हो जाते हैं। और वायसराय जो भारत के हैं वेलिंगटन हो जाते हैं। और भारत, ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। और ये तीसरा है ना, पहला और तीसरा में कांग्रेस भाग नहीं लेती है, भाग सिर्फ एक ही बार लेती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो सवाल पूछा जाता है ना।
तो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड हो जाते हैं और दलित प्रतिनिधित्व के तौर पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाते हैं। और यह जो सम्मेलन होता है वो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में होता है और उस समय हिंदू प्रतिनिधित्व जो है तेज बहादुर सप्रू हो जाते हैं, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तेज बहादुर सप्रू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए 1932 में पूना समझौता हुआ। कहानी तो इस सब का बहुत लंबा है, कहानी मेंस में और कभी कभी विस्तार रूप में कभी एक क्लास होगा तो आप जरूर सुन लीजिएगा। 1932 पूना समझौता, गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में क्या होता है, पूना समझौता होता है। यह समझौता मदन मोहन मालवीय ने करवाया था। पूछा जा सकता है कि पूना समझौता का मध्यस्थता किसके द्वारा किया गया, तो देखिए मदन मोहन मालवीय के द्वारा होता है ना, मदन मोहन मालवीय के द्वारा हो जाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यह समझौता पूना के यरवदा जेल में हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। ये पूना समझौता कहाँ पे हुआ, तो पूना के यरवदा जेल में ये समझौता होता है और इसे गांधी ने क्या कहा, मंदिर कहा। किसको, यरवदा जेल को गांधी ने क्या कहा, मंदिर कहा। इसे भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह समझौता पूना के यरवदा जेल में हुआ है ना, और इसे गांधी जी के द्वारा मंदिर कहा गया। इस पे हस्ताक्षर जो हुआ उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर है और मदन मोहन मालवीय का हस्ताक्षर है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हस्ताक्षर हो जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य था कि विधानसभा सीटों पर आरक्षण, है ना, विधानसभा सीटों पर आरक्षण ये उद्देश्य था और एक तो 141 सीटों पर आरक्षण भी दिया गया। हम लोग अगला देखते हैं, हरिजन संघ की स्थापना बहुत भी आई है। पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने किया था तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता घनश्याम दास बिड़ला करते हैं, है ना, घनश्याम दास बिड़ला करते हैं। देखिए सांप्रदायिक पंचायत का अर्थ होता है दलित को वोट करेंगे, है ना, दलित को वोट करेंगे। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, आगे इसके बाद से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, लंबा वीडियो मज़ा नहीं आएगा, है ना, ज़्यादा बोर हो जाएंगे। जल्दी चीज़ों को समाप्त करिए, फटाफट रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में फैलाइए, है ना, ताकि हम लोग के अंदर भी जो एनर्जी है वो एकदम ताज़ा रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, इसी तरह से स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।